नमस्कार दोस्तों। अभी मैं रमण आश्रम से वापस आ रहा हूँ। आपके मन में क्यूरियोसिटी नहीं है कि रमण महर्षि कौन हैं, सर वहाँ क्यों गए थे? और मैम जब से वापस आई हैं तब से उनके मन में केवल उन्हीं के थॉट्स, उन्हीं की फीलिंग्स। और अभी कल शाम को जल्दी सो गई वो। हम लोग गए थे, करीब 9 बजे ऊपर पहुँचे क्लास लेके। तो सुबह उठी तो बोलती हम सपने में देख रहे थे कि मैं रमण आश्रम में हूँ और मैं उठना नहीं चाहती थी उसमें से। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग उनके मन में है। लेकिन जो भी स्ट्रक्चर वहाँ देख कर आए, जो बिल्डिंग देख कर आए, जो मंदिर देख कर आए, जो समाधि देख कर आए, वो रमण आश्रम नहीं है। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि रमण आश्रम क्या है, या कोई भी आश्रम क्या होता है, या रमण महर्षि कौन है, या उससे भी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन होगा एक ऋषि या महर्षि कौन होता है? कौन होता है ऋषि? जो अपना घर बार त्याग करके जंगल में जाते हैं तपस्या करने के लिए। हाँ, वो तपस्वी होता है, क्योंकि रमण आश्रम में ही एक तपस्वी थे, गणपति मुनि। वो रमण के पास बहुत बार आए, बातचीत हुई, लेकिन आखिरी दिनों में वो अपनी खुद की छोटी सी फॉलोअरशिप थी उनके पास, उनके साथ रहे और वो तपस्या करते करते चले गए दुनिया छोड़ के। तो रमण से लोगों ने पूछा कि वो एनलाइटेंड हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो उन्होंने इसका आंसर बहुत ही क्लियरली दिया कि कैसे हो पाएगा। और क्यों? क्योंकि उसके मन में संकल्प, मतलब कंडीशनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी और बहुत इंटेलिजेंट आदमी था वो। संस्कृत का महाज्ञाता था, उसको उपाधि मिली थी, जैसे नोबेल प्राइज़ मिलता है, जैसे फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है फिल्म वालों को, ऐसे। तो केवल तपस्वी नहीं होता एक ऋषि। ऋषि शब्द का मतलब पता है किसी को? ऋषि, ऋषि मतलब देखने वाला, जो देख सकता हो। लेकिन हम सभी देख सकते हैं, ऐसी चीज़ को देख सकता हो जो देखने लायक है। कौन सी चीज़ है देखने लायक? जो हम लोग सब देख रहे थे अनदेखने लायक है क्या? जो हम लोग बाहर देख रहे हैं, मतलब आप पूछ रहे हैं कि जो भी हम लोग बाहर देख रहे हैं क्या वो देखने लायक नहीं है? अच्छा, कौन सी चीज़ होती है जो देखने लायक नहीं होती? अभी तो हम सब लोग देख रहे हैं, सब चीज़ बाहर के देख लेते हैं। ठीक कह रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई चीज़ है जो आप अपने छोटे भाई को या अपने घर में छोटे बच्चों को बोलेंगे मत देखो, ये देखने लायक चीज़ नहीं है? क्या? पॉर्न वीडियोस देखने के लिए मना करेंगे। और कुछ जो बाहर बुरा समाज में होता है, जो भी कुछ बुरा होता है समाज में। लेकिन जब इतनी बुराइयां हैं समाज में और वो देखने लायक नहीं हैं, तो इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े फिल्म मेकर्स फिल्म्स क्यों बनाते हैं दिखाने के लिए? अभी नेटफ्लिक्स पे वो दिखाया था बुरारी केस, इसमें ढेर सारे लोग मरे हुए थे। वो देखने लायक है या नहीं है? अवेयर होने के लिए देखने लायक है। अच्छा, आपका ये कहना है कि हम देखें ना, लेकिन अवेयर रहें बिना देखे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इन्होंने सवाल पैदा किया, मैंने नहीं किया। इन्होंने पूछा कि जो चीज़ हम देखते हैं, ऋषि वो चीज़ नहीं देखते, क्या ये दुनिया में जो भी हम देखते हैं वो देखने लायक नहीं है? यही तो आपने पूछा है। क्या इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है जो देखने लायक नहीं है? अभी कल दिवाली है, ठीक? पता नहीं आप लोगों के घर में दिवाली कैसी होती है। ज़्यादातर घरों में दिवाली होती है लड़ाई झगड़ा और मिस करना, अपने घर में जो बच्चे नहीं हैं उनको मिस करना, पैसे की कमी महसूस करना। बचपन में मुझे याद है हर दिवाली में मुझे खाली लगता था हमारे पास पटाखे नहीं हैं, फुलझड़ी नहीं है, बगल वाले के पास ज़्यादा है। और ये ख़त्म नहीं हुआ, आज तक ख़त्म नहीं हुआ। आज भी श्रीश मुझको बोल रहा था कि पापा मुझे पटाखे लाइएगा तो ज़्यादा लाइएगा। तो मैंने उसको बोल दिया कि एक काम करो, तुम पटाखे की बजाय तालियां बजा लो, जैसे पापा हम लोगों को बोलते थे। और
तो जो फीलिंग ऑफ मिसिंग है, गरीबी, ये चलती थी दिवाली में। क्या ये देखने लायक है कि नहीं है? अच्छा, गरीबी देखने लायक है, मतलब जीने लायक है? मतलब बहुत ज़्यादा तो गरीबी, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत गरीबी चलेगी। ऋषि मुनि, ज्ञानी जन, समझदार लोग, जैसे कि कृष्ण कहा करते थे, इस दुनिया को तो इस लायक मानते ही नहीं कि यहाँ कुछ देखने लायक है, क्योंकि ये दुनिया तकरीबन वैसी है जैसे आपके शहर के बाहर फेंका हुआ कचरा। क्यों? वो कचरा क्या है? वो धीमे धीमे सड़ रहा है। हम और आप नहीं सड़ रहे हैं, हम लोग फ्रेश हैं। हर रोज़ सुबह जब उठते हैं तो नहा धो करके फ्रेश हो जाते हैं। हम लोग रात तक सड़ते हैं जा करके। लेकिन ओवरऑल ये जो शरीर है और हमारी सोसाइटी, ये सड़ रही है। दिखती है हम लोगों को यहाँ की सड़न। आजकल मैं लखीमपुर नाम जिसके भी लेता था, वहाँ रमण आश्रम में हम लोग गए थे। ऑरोविले, एक पांडुचेरी में एक ऑरोविले नाम का एक बहुत बड़ा सिटी है, आश्रम टाइप का ही है, लेकिन वो उतना मुझे आश्रम लगा नहीं। जिसको बोलो हम लोग लखीमपुर से आए हैं, वो बोलता है अरे रे, क्या चीज़ दिखती है लोगों को, हमारे बारे में क्या जानते हैं लखीमपुर के बारे में? सड़न, गंदगी। इतना मत सोचिए कि सड़न गंदगी के लिए आप फेमस हो गए, उसके लिए बहुत बड़े बड़े शहर बचे हुए हैं। उससे भी बड़ी चीज़ मिश्रा जी फेमस कर दिए हैं। और इसके पहले भी जब मैं लखीमपुर के बारे में मैं सर्च करता था तो केवल आती थी मर्डर की खबरें कि यहाँ पर डकैती हो गई, मर्डर हो गया। मैंने बचपन से कभी कहीं सुना नहीं था किसी की यहाँ चोरी होती हो, मर्डर होता हो। तो जहाँ कहीं पर भी मर्डर है, रेप्स है, और ये सब चीज़ें तो आदमी के लिए ख़राब है। इन जनरल जो भी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं उसी को हम बोलते हैं सड़न, और उसको ऋषि मुनि कहते हैं देखने लायक नहीं है। और ऋषि कौन होता है? जो देखता है या देख सकता है। किस चीज़ को? जो देखने लायक है। तो क्या चीज़ है जो देखने लायक है? रमण आश्रम में जो एक बड़ा सा हॉल बनाया है, वहाँ एक छोटा सा कमरा है, बहुत छोटा सा, जैसे आप लोगों के घर के बाहर एक कमरा होता है जहाँ दादा लोग बैठे रहते हैं और लोग आकर बैठते हैं। वहीं यूजुअली दादा लोग सो जाते थे, तो वो एक जगह बनी है जहाँ पर उनकी फ़ोटो रखी है, लोग आते हैं वहाँ बैठते हैं। वहीं पर मैम को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया था। और उसके बाहर निकलेंगे तो एक कुआँ है, कुआँ अभी भी ज़िंदा है। मैंने और कहीं कुआँ देखा नहीं, ज़्यादातर कुएँ मर गए हैं। जिंदा मतलब? जिंदा मतलब उसमें पानी खूब ऊपर तक है, ऊपर जाली लगा दी गई है ताकि कोई कूदे ना, गिरे ना, बट पानी एकदम ऊपर, मतलब आप देखेंगे तो लगेगा जैसे कोई टब रखा हुआ है पानी का, और खूब फ्रेश पानी उसमें से ऊपर बह रहा है। कोई मशीन लगाई होगी नीचे, शायद वाटर प्योरीफायर कुछ लगाया होगा। और उसके बगल में है एक बड़ा सा हॉल, और उस हॉल में रमण महर्षि की समाधि है। और उस समाधि में बड़ी खूबसूरत तरीके से बनाया है। पीछे एकदम सुनहरे रंग की मूर्ति है, ऐसा लगता है जैसे सोने की बनी है, बट मुझे लगता नहीं कि सोने की होगी वो, चमकता हुआ मूर्ति है उनकी, ऐसे बैठे हैं वो। और उनके सामने, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने जो कैमरा रखा है, इतनी दूरी पर भगवान शंकर की एक शिवलिंग रखी है बड़े खूबसूरत तरीके से। और चारों तरफ आप परिक्रमा कर सकते हैं उनकी। और इसके पूरे के सामने खूब बड़ा सा हॉल है जहाँ पर लोग बैठे रहते हैं। तो क्या देखते हैं वो बैठ करके? देखा जाए तो उस मूर्ति को क्या दिखता है? रमण महर्षि को सामने क्या दिखता है? शिवलिंग दिखता है या भगवान दिखता है। जब तक रमण महर्षि जिंदा थे, कल मैं बता रहा था वीडियो में कि वो कोई कैश हाथ से छूते नहीं थे। एक बार वो बस 3 रुपये 5 रुपये उठाया था, 3 रुपये यूज़ करके बाकी पानी में फेंक दिया। उसके बाद कभी ज़िंदगी में पानी नहीं अरे पैसा नहीं छुआ उन्होंने। लेकिन एक गिफ्ट, कोई महंगा गिफ्ट नहीं लेते थे वो, एक गिफ्ट लिया उन्होंने। कौन सा? किसी ने उनको दूरबीन ला के दे दिया था। और क्यों लिया पता है? उसको बैठकर दिन भर वो देखते थे अपने भगवान को। उनके भगवान दूरबीन से दिखते थे। रमण कहा करते थे, ये जो पहाड़ है अरुणाचला, एक पहाड़ है वहाँ पर,
वो पहाड़ भगवान शंकर खुद हैं साक्षात, ऐसा उनका मानना था। और अभी भी लोग मानते हैं वहाँ पर कि सिद्ध आत्माएं गुफाओं में बैठकर तपस्या कर रही हैं। और रमण ने खुद उन गुफाओं में 22 साल तक, 23 साल या 24 साल तक अलग अलग गुफाओं में रहे हैं। बाद में उनकी माताजी उनके पास आके रहना शुरू कर दी, तो कुछ साल रहे पहाड़ों में, फिर बाद में नीचे आ गए और फिर अपनी माँ के साथ नीचे रहे। तो ओवरऑल वो देखते क्या थे दिन भर? उस पहाड़ को देखते थे, या चुप रहते थे, या लोगों को देखते थे और चुप रहते थे, बहुत कम बोलते थे। कपड़े के नाम पे खाली एक लंगोट पहनते थे। मैं केवल एक आदमी को नहीं बता रहा हूँ कि वो इतने स्पेशल आदमी है, ये मत सोचिएगा मैं रमण महर्षि की स्पेशलिटी दिखा रहा हूँ कि आप लोग उनको पूजा करिए, प्रार्थना करिए, नहीं दिखा रहा हूँ। मैं एक ऋषि कैसा होता है, ऐसे इंडिया में और पूरी दुनिया में बहुत से ऋषि मुनि हुए हैं। जैसे हम लोग कल ही पढ़ रहे थे कि जिस गुफा में रमण महर्षि रहे हैं, उसमें से एक गुफा ऐसी थी जिसमें एक गौतम ऋषि नाम के ऋषि रहे हैं। गौतम ऋषि कौन है? अहिल्या के हस्बैंड। अहिल्या कौन थी? जिनका रिलेशनशिप हो गया था इंद्र से। इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या से मिली, तो उनको श्राप मिला था बाद में। ये सब की कहानी मिस्टिकल स्टोरीज हैं। तो ऐसे हजारों लाखों ऋषि मुनि इंडिया में हुए हैं, पूरी दुनिया में हुए हैं। तो उसी में से एक ऋषि हैं रमण महर्षि या गौतम बुद्ध। तो ऋषि कौन होता है? जो उसको देखता है जो देखने लायक है।